बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हिंदू इंतहा पसंदी की बात करेंगे जो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और तमाम हदें पार कर चुकी है। क्रिसमस पे इन्होंने ईसाइयों के साथ क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे के साथ क्या किया, भारतीय हुकूमत की तरफ से मदर टेरेसा की फंडिंग को रोक दिया गया, अमेरिका इस बारे में क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत कश्मीर में कौन से घिनौने खेल खेलने जा रहा है। भारत एक नया कानून लेकर आया है जिसके तहत कश्मीरियों की जमीन उनसे छीन ली जाएगी और वो भारतीयों के नाम हो जाएगी। और फिर जिस बारे में अक्सर हम आपसे बात करते थे, अब अमली तौर पर इसराइल कश्मीर में आकर बैठने वाला है, यहां पर अपने अड्डे बनाने वाला है और इसके बाद अमेरिका का यहां आकर बैठने का प्लान है। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, आपको बताएंगे कि भारत और इसराइल इस पर अमली तौर पर क्या काम कर रहे हैं और भारत, इसराइल और अमेरिका का क्या प्लान है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। पहली खबर है द गार्डियन की। जीसस स्टैच्यू स्मैश्ड इन स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन इंडियाज क्रिश्चियन कम्युनिटी। भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंदों ने बरतानवी दौर के रेडिमर चर्च में नस्ब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुजस्मे की बेहुरमती की है। हिंदू दहशतगर्दों के मुसल्लह जत्थों ने गिरजाघर के अंदर दाखिल होकर वहां मौजूद लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। भारतीय रियासत के शहर अंबाला में 26 दिसंबर की सुबह इंतहा पसंदों ने गिरजाघर के अहाते के अंदर लगी रोशनियों को भी नुकसान पहुंचाया, इबादतगाह की बेहुरमती भी की। रेडिमर चर्च के पादरी फादर पितरस मिंडू ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमला रात 12:30 से 1:40 तक हुआ, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने आकर चर्च पर हमला कर दिया, वहां पर लगी हुई सजावट को उखाड़कर फेंका, लाइटिंग को तोड़ा, इबादतगाह की बेहुरमती की, वहां के सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात कि गिरजाघर के दरवाजे पर लगे शीशे के एक बक्स को तोड़ा गया और फिर उसके अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा मौजूद था उस पर ईंटों से हमला किया गया। दूसरी खबर है अल जजीरा की। इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स फॉरेन फंडिंग फॉर मदर टेरेसास चैरिटी। भारत में क्रिसमस के मौके पर मदर टेरेसा के खैराती इदारे की बैरूनी फंडिंग रोक दी गई है। यह भारत ने ईसाइयों को क्रिसमस पर इनाम दिया है। भारतीय हुकूमत ने मदर टेरेसा के खैराती इदारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के इस लाइसेंस की तजदीद से इनकार कर दिया है जो गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने की इजाजत देता है। ये इदारा गरीब लोगों की मदद के लिए अतियात पर ही इन्हिसार करता है। नोबल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा के कायम करदा खैराती इदारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC को अब तक जो बैरूनी इमदाद हासिल करने का खसूसी लाइसेंस हासिल था, इसे अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ये इदारा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गुरबा की मदद करता है और ये बैरूनी फंडिंग से ही अपने ऑपरेशंस अंजाम देता है। फिर हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बताई थी जिसमें हिंदुत्व के बड़े बड़े लीडर्स हिंदुओं को खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, असलहा उठाओ, मुसलमानों की नस्ल कशी करना होगी। तो उस पर आज न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है कि एज हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कॉल फॉर किलिंग ऑफ मुस्लिम्स, इंडियाज लीडर्स कीप साइलेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का टाइटल है कि जब हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के कत्ले आम की बात करते हैं तो भारतीय लीडर खामोश बैठे हुए हैं। खामोश क्यों बैठे हैं? उन्हीं की तो हुकूमत है। क्रिश्चियंस इन इंडिया बीइंग फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। न्यूयॉर्क टाइम्स। भारत के ईसाइयों को जबरी तौर पर हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक इंतहा पसंदों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। अमरीकी अखबार ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों हिंदू इंतहा पसंद जमातों के रहनुमाओं की जानब से मुसलमानों को कत्लेआम करने के खुलेआम धमकियां दी गई, ताहम इस पर मोदी सरकार की जानब से कोई एक्शन नहीं हुआ। अमरीकी अखबार का कहना है कि मोदी और BJP के अक्सर रहनुमाओं के इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद BJP का हिस्सा भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मोदी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की खामोशी और बेहिसी इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक जमातों को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अखबार ने कहा कि क्रिसमस पर इंतहा पसंदों के हाथों आगरा में सांता क्लॉस का मुजस्मा भी नजर आतिश किया गया, उस पर भी हुकूमती अरकान खामोश हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने धज्जियां उड़ा दी है मोदी सरकार की। फिर उन्होंने ये भी लिखा
कि भारतीय ईसाइयों ने मौत के खौफ से खुद को हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। एनडीटीवी की खबर है, ब्रेजन लूट एंड सेल, पुश फॉर जम्मू एंड कश्मीर लैंड सेल ड्रॉज शार्प क्रिटिसिज्म। कश्मीर की जमीनों की ढिटाई से लूट मार और खरीदो फरोख्त पर जबरदस्त एहतजाज जारी है। अब ये क्या कहानी है, पहले आप द हिंदू की खबर भी देख लें। जम्मू एंड कश्मीर थ्रोज ओपन लोकल रियल एस्टेट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब से कोई भी भारत का रिहायशी कश्मीर में जाकर वहां पर जमीन खरीद सकता है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। पहले भारत आर्टिकल 370 का खात्मा करता है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश बैठी रहती है। अब वहां पर भारतीयों को जमीन खरीदने की इजाजत दी जा रही है। आप अंदाजा लगाएं, 125 अरब से ज्यादा आबादी है। अगर 1% भारतीय भी जाकर कश्मीर में जमीन खरीद लेते हैं तो वो कितने भारतीय बनते हैं? 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक। और कश्मीरियों की आबादी कितनी है? 80 लाख। कश्मीरी कह रहे हैं कि ये हमसे कश्मीर छीनने का प्लान है। आपका क्या ख्याल है? पहले तो कश्मीरियों पर ही जमीन बेचना चाहते हैं, वो किसी भारतीय को अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते। दूसरा, ये एक कानून था जो भारतीयों को रोक रहा था कि वो उनसे उनकी जमीनें छीन लें। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है? जो वैसे ही उन पर जबर करते हैं, जो वैसे ही उनकी औरतों के साथ क्या कुछ करते हैं, वहां के बच्चों को उठाकर उनको दहशतगर्द कह के मार देते हैं, क्या वो कश्मीरियों को मजबूर नहीं करेंगे कि अपनी जायदादें भारतीयों के नाम पे करो? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और भारत की मरकज़ी हुकूमत के इश्तराक से होने वाले रियल एस्टेट समिट को धोखा और कश्मीरियों की ज़मीनें हथियाने का हरबा करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। भारत के असल अज़ाइम अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जरी जमीन को भी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए कवानीन में मनमानी तरमीम करके अपने मज़मूम इरादे को जाहिर कर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों की तरह कश्मीरियों को अपने ही मादरे वतन में बेघर करना और नकल मकानी पर मजबूर करना है। ये कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का एक सोचा समझा मंसूबा है। नाजरीन, मोदी सरकार ने सबसे पहले तो आर्टिकल 370 का खात्मा किया और उसके बाद एक करके नए कवानीन लाकर मोदी सरकार पूरी तरह से कश्मीर को भारत में जम करना चाहती है। इस पर पाकिस्तान क्या करता है? आज भी सदर आरिफ अलवी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को कहा कि दुनिया खबरदार रहे। दुनिया तो खबरदार है। आए रोज भारत के खिलाफ नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। भारत को इंतहा पसंद कहा जा रहा है, भारत को दहशतगर्द कहा जा रहा है। लेकिन उस सब से क्या होगा? पाकिस्तान कहता है अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस भी ले लेती है, भारत को वार्निंग भी दे देती है। उससे भी क्या होगा? अमेरिका का आशीर्वाद है भारत को। भारत कोई भी नया कानून लेकर आता है, कुछ दिनों के बाद वो मामला ठंडा हो जाता है, दुनिया को वो बात भूल जाती है और भारत अपने मकासद में कामयाब होता जा रहा है। वो तो सिख थे, वो किसान थे जिन्होंने मामला ठंडा होने नहीं दिया और मोदी सरकार को कवानीन वापस लेने पड़े, माफी मांगना पड़ी। अब जो सबसे बड़ा खेल भारत कश्मीर में खेलने जा रहा है वो हम आपको समझाते हैं। पहले आपको खबर बता दें। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इंडिया इसराइल टाइज नो लॉन्गर जस्ट अ क्लोज फ्रेंडशिप फ्रॉम डिफेंस टू ग्रीन टेक, द टू कंट्रीज हैव मच टू शेयर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसराइल के वजीर खारजा याइर लैपिड ने कहा कि भारत और इसराइल अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रहे, इत्तेहाद से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी तक दोनों मुमालिक के दरमियान इतना कुछ है कि वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया की ही दूसरी खबर भी सुन लें। देयर आर सेवरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इसराइल एंड इंडिया इन रियल एस्टेट सेक्टर, सेज टॉप CBRE ऑफिशियल। अब ये हो क्या रहा है? भारत और इसराइल की दोस्ती को 30 साल होने वाले हैं और उसकी सेलिब्रेशन की दोनों मुमालिक तैयारियां कर रहे हैं। इस मौके पर भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने इसराइल को दावत दी है कि आप आए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। और उन्होंने इसराइल की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ दिलाई है। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की हमने आपको खबर बताई है, इसमें इसराइली कंपनी CBRE ने भी इस बात से इत्तफाक किया है। पहले एक मुसलमान मुल्क को राजी किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, कि आप आए जम्मू कश्मीर में आकर इन्वेस्ट करें।
उसका असल मकसद असल में यह था, इसराइल को यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाना। इसराइल यहां पर आएगा, अपने अड्डे बनाएगा। और ये स्टोरी हमने आपको बहुत पहले बताई थी और उसके बाद भी कई बार बता चुके। जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि वह अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को निकालना चाहता है, तभी हमने आपको बताया था कि असल कहानी क्या है। अमेरिका का प्लान है कि चूंकि अफगानिस्तान में वो जिस मकसद से आया था वो मकसद पूरा नहीं हो सका कि वो बड़े आराम से चीन पर नजर रख सके, पाकिस्तान पर नजर रख सके, ईरान पर नजर रख सके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ कुछ कर सके, सी पैक के खिलाफ कुछ कर सके। अफगानिस्तान में वो कुछ नहीं कर सका। अब उसका प्लान है कि वो कश्मीर में आकर बैठेगा और ये एक बेहतरीन लोकेशन है। चीन पर भी, पाकिस्तान पर भी, सी पैक पर भी, ईरान पर भी, वो सब पर इस खिते में नजर रख सकता है। और भारत को क्या इंटरेस्ट है? भारत को यह इंटरेस्ट है कि अमेरिका यहां पर आकर बैठा होगा तो उसे बड़े आराम से गिलगित बल्तिस्तान भी मिल जाएगा और आजाद कश्मीर भी मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट जब पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने चीन के खुफिया इदारों को दी थी, उसी के बाद चीन ने लद्दाख पर चढ़ाई शुरू कर दी थी। और उसके बाद आज जो हमने आपको खबरें दी हैं, उससे भारत, इसराइल और अमेरिका का यह मंसूबा अमली तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप फिक्र न करें, हमारे खुफिया इदारों को, हमारे गुमनाम हीरोज को इन चीजों का हमसे बहुत पहले का पता होता है और वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे होते। वो इनके ऐसे सैकड़ों मंसूबों को, ऐसे सैकड़ों बार अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी को नाकाम बना चुके हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।